नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। यूपी में अब नफरत की हद हो गई है। यूपी के अंदर एक मुस्लिम जूस के व्यापारी को फंसाने के लिए जो कुछ साजिश रची जाती है उसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। यूपी के मुरादाबाद में एक मुस्लिम जूस वाले को फंसाने की पहले साजिश रची जाती है और फिर जब इस घिनौनी हरकत का एक मुस्लिम पत्रकार पर्दाफाश करता है तो उस पर ही एफआईआर दर्ज की जाती है। आप इस पूरे मामले को समझिए। दरअसल यूपी के अंदर मुरादाबाद में तलहा और नीरज नाम के लोग पार्टनरशिप में एक जूस की दुकान चलाते थे। माल अच्छा बेचते थे तो तलहा साहब की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। तलहा के रोजगार से पड़ोसी दुकानदार चिढ़ने लगे कि भैया उसकी इतनी तरक्की कैसे हो रही है, और इसी तरक्की की जलन में रची जाती है एक साजिश। पड़ोसी जो है मिलकर एक साजिश रच लेते हैं। पड़ोसी क्या करते, उन्होंने एक नगर निगम के सफाई कर्मी से की साठगांठ, और इस साठगांठ के जरिए उन्होंने क्या किया कि दुकान के सामने डस्टबिन में जमा कूड़े को फैला दिया और फिर नगर निगम के बड़े अधिकारी से शिकायत कर दी। शिकायत के बाद जब मामले की जांच हुई तो एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। इस सीसीटीवी फुटेज के अंदर साफ दिख रहा है कि जो सफाई कर्मी है वो किस तरीके से तलहा की दुकान के सामने कूड़ा गिरा रहा है। और ये पूरी साजिश किस लिए रची जाती है, ताकि अगले दिन जब नगर निगम आए और वो कचरा वहां पर देखे और कहे कि तलहा आपकी दुकान के सामने तो गंदगी फैली रहती है और अब आप इस दुकान को खाली कर दीजिए। देखिए, ये एक नया पैटर्न है जहां पर आपको पता है कि बुलडोजर किस तरीके से पूरी यूपी के अंदर फेमस है और एक खास समुदाय पर बुलडोजर एक्शन जो है वो भी फेमस है। और कहीं ना कहीं अब लोगों ने भी सोचा होगा कि भैया एक मुस्लिम दुकानदार है और जो है अगर हम ये ऐसा कर देते हैं कि उसकी दुकान के आगे कूड़ा फैला देते हैं तो क्या होगा कि नगर निगम के लोग आएंगे, हो सकता है कि पहले तो दुकान खाली करा दे और बाद में ज्यादा नहीं तो बुलडोजर भी चला देंगे। और इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक व्यक्ति के धर्म को आधार बनाकर उसके साथ अपनी निजी दुश्मनी जो है वो निकालने की कोशिश की गई। लेकिन तलहा ने हार भी नहीं मानी और उसने पुलिस के सामने जाकर जांच की बात कही। और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि असली कचरा तलहा की दुकान के बाहर नहीं बल्कि साजिश करने वालों के दिमाग में भरा हुआ था और एक बड़ी साजिश जो है वो रची गई थी। लेकिन इस कहानी का सबसे काला अध्याय तब शुरू होता है जब न्यूज 24 के पत्रकार शहनवाज ने सीसीटीवी फुटेज के साथ पड़ोसी दुकानदार और सफाई कर्मी की पोल खोल दी। तो पुलिस ने उन गुनहगारों को पकड़ने के बजाय पत्रकार शहनवाज पर ही केस दर्ज कर दिया। शहनवाज पर संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। क्यों? क्योंकि उसने सच दिखाने की हिम्मत की थी, या इसलिए क्योंकि सच दिखाने वाला एक मुस्लिम पत्रकार था। जहां एक तरफ आज के दौर में पत्रकारिता करना वैसे ही मुश्किल हो चला है, वहीं दूसरी ओर अगर कोई पत्रकार हिम्मत करके सच दिखाने की कोशिश करेगा तो क्या अब उसके धर्म के आधार पर उस पर जो है कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर की जाएगी? क्या अगर आप सच बोलेंगे तो आपको जख्म मिलेंगे और उन्हीं जख्मों को छुपाने का दबाव भी आप पर बनाया जाएगा? और सबसे बड़ी बात आप देखिए कि पुलिस ने 2 मुस्लिम लड़कों पर भी एफआईआर कर दी जिन्होंने इस मामले पर सोशल मीडिया में कमेंट किया था। सोचिए कि क्या अब यूपी के अंदर योगी सरकार के अंदर सवाल पूछना भी अपराध हो गया है? ये क्या कौन सा इंसाफ जो है वो यूपी के अंदर चल रहा है? सोचिए, सीसीटीवी में सफाई कर्मी गंदगी फैलाते हुए दिख रहा है लेकिन पुलिस को मिर्ची पत्रकार के सच दिखाने से लग गई। मतलब इस देश में अपराध करना गुनाह नहीं है, अपराध का सबूत दिखाना सबसे बड़ा जुर्म हो गया। आप सोचिए कि देश में नफरत का ही कौन सा बीज बोया जा रहा है, जहां इस देश में कोई भी राह चलता गुंडा खुद को अधिकारी बताकर, सोचिए सिर्फ इसलिए एक मुस्लिम दुकानदार की दुकान में वो गुंडागर्दी दिखाने लग जाता है क्योंकि वो एक विशेष समुदाय से है। आपको मैं वाराणसी का मामला बताती हूँ। वाराणसी के जैतपुरा में कुछ दबंग खुद को नगर निगम के बड़े अधिकारी बताकर मुस्लिम मीट व्यापारी की दुकान को जबरन बंद कराने पहुंचे, उस पर धौंस जमाने लगे। लेकिन खेल तब जब पलट गया तब व्यापारियों ने उनसे उनका आईडी कार्ड मांग लिया। पहचान पत्र दिखाने के नाम पर इन नकली साहबों के हाथ पांव फोड़ने लगे और जैसे ही वहां मौजूद भीड़ ने उन्हें घेरना शुरू किया तब ये तथाकथित अफसर व्यापारियों को गालियां देते हुए दम दबाकर वहां से मौके से रफू चक्कर हो गए। आप सोचिए कि किस तरीके का समाज बना रहे हैं। लाइसेंस चेक करने के नाम पर कुछ गुंडे आते हैं और एक व्यक्ति को धमकाते हैं, पहचान पूछते हैं, और जब
उनकी गलती पकड़ी जाती है तो मां बहन की गालियां देकर वहां से दुम दबाकर बाहर निकल जाते हैं। क्या ऐसे लोगों के हौसले लगातार बढ़ते जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात, क्या इन्हें कानून का कोई खौफ नहीं है? क्या इन्हें लगता है कि कानून तो हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएगा? ये सीधे सीधे एक समुदाय को निशाना बनाकर उन्हें डराने और अवैध वसूली करने की घटिया साजिश है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात आप यहाँ पर यह देखिए कि एक तरफ एक विशेष समुदाय के खिलाफ हमारे समाज में नफरत फैलाई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ इसी नफरत का दायरा किस तरीके से बढ़ाया जा रहा है। आप उड़ीसा के अंदर देखिए कि एक दलित व्यक्ति पर आरोप लगाया गया कि उसने गाय को नुकसान पहुंचाया है। बस इतना सुनते ही बजरंग दल के कथित रक्षकों का खून खौल उठा। उन्होंने कानून को जूते की नोक पर रखा और उस गरीब को बेरहमी से पीटा और फिर जो किया वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। उसे जमीन पर बिठाकर जबरदस्ती गोबर खिलाया गया। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि एक तरफ बीजेपी सरकार के अंदर ये नारा दिया जाता है कि एक है तो सेफ है, लेकिन उड़ीसा में उनके राज में क्या दलित सेफ नहीं है? क्या वो हिंदू नहीं है? क्या गोबर खिलाना ही सुरक्षा है? भाजपा झिंडोरा पीटती है कि हमने उड़ीसा में एक आदिवासी मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जमीन पर क्या बदला? अगर मुख्यमंत्री आदिवासी है तो क्या आदिवासी और दलितों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाएगा? ये बजरंग दल की कैसी सोच है जो एक इंसान को गोबर खाने पर मजबूर कर देती है? क्या धर्म और आस्था के नाम पर ये गुंडागर्दी और नफरत ही इनका असली एजेंडा है? आए दिन बजरंग दल के लोग कहीं ना कहीं घुस जाते हैं, किसी के साथ भी जो है बदतमीजी दिखाने लगते हैं और मानो इन लोगों को कानून का कोई खौफ नहीं है। इन्हें लगता है कि जो कानून है, सिस्टम है, वो तो हमारी जेब में है, हम कुछ भी कर ले, हमारा तो कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। कोटद्वार का आपने पूरा मामला देखा कि किस तरीके से एक दीपक नाम का व्यक्ति जो है एक मुस्लिम बुजुर्ग को बचाने के लिए निकला था, किस तरीके से बजरंग दल की पूरी फौज उसी इंसान के पीछे पड़ गई जो नफरत को खत्म करने की कोशिश कर रहा था, और इसी नफरत को खत्म करने की कोशिश में उसे इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। आर्थिक तौर पर वो एक जिम चलाता था, उसके जिम में लोग आने बंद हो गए हैं, लोगों की संख्या लगातार कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि उन लोगों को भी डर है कि अगर भैया हम उस जिम में जाएंगे तो कहीं हमारे साथ कुछ ना हो जाए। तो क्या इस देश के अंदर नफरत फैलाने वाले बड़े हो गए हैं और नफरत को खत्म करने वाले लोगों के साथ ऐसी चीजें की जाएंगी? देश आज नफरत की आग में झुलस रहा है। सत्ता में बैठे लोग जवाबदेही भूल चुके हैं। एक तरफ आप आदिवासी और दलितों के मसीहा बनते हैं और दूसरी तरफ आपके अपने लोग उन्हें समाज से बाहर कर अमानवीय यातनाएं देते हैं। ये शर्मनाक नहीं, घिनौना और घटिया है और हमारे देश के लोकतंत्र पर बड़े सवाल खड़े करता है। आप देखिए असम के शिवसागर का एक मामला देखिए, जहां पर खुलेआम गुंडागर्दी नजर आती है। 3 फरवरी को शिवसागर में असमिया जाति सेना यानी एक स्थानीय संगठन था, इसके कुछ लड़के एक बंगाली भाषी मुस्लिम कबाड़ी वाले को बीच सड़क पर रोक लेते हैं। उन्होंने न सिर्फ उस व्यक्ति को डराया धमकाया, बल्कि कैमरे के सामने जहर उगलते हुए कहा कि अगर हमें कोई मियां मुसलमान यहां दिखेगा तो हम उसे जान से मार देंगे। उन हमलावरों का दावा था कि मियां मुसलमान असम के बंगाली मूल के मुस्लिम दिन में कबाड़ चुनने या फेरी लगाने के बहाने रैकी करते हैं और रात में चोरियां करते हैं, और इसी शक के आधार पर उन्होंने एक पूरे समुदाय को निशाना बनाने और मॉब लिंचिंग की खुली धमकी दे डाली। अब ऐसे लोग ये सब चीजें करते तो हैरत नहीं होती, क्योंकि उस राज्य का मुख्यमंत्री खुद इस तरीके की धमकियां खुले में देता है और सुप्रीम कोर्ट के पास इस मामले पर सुनवाई करने का समय नहीं होता। सबसे बड़ी बात आप देखिए कि क्या असम के अंदर पुलिस, कोर्ट, इन सब की कोई जरूरत नहीं रह गई है? क्या आप सड़क चलते गुंडे ये तय करेंगे कि कौन चोर है, किसको मारना है, कौन उस राज्य के अंदर रह सकता है, कौन उस राज्य के अंदर नहीं रह सकता, कौन देशी है, कौन विदेशी है? ये सारे सड़क छाप गुंडे तय करेंगे। असम में मियां शब्द को एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा है और इसको लेकर लगातार वहां पर लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कबाड़ी वाले जैसे लोग, गरीब लोग, उनको निशाना बनाया जा रहा है। इसमें कोई निडरता नहीं है ऐसे लोगों की, ये उनकी बुज़दिली को दिखाता है। एक तरफ सरकार ये दावा करते कि देखिए हमारे राज्य में कितनी शांति है, पिछली सरकारों में देखिए कितनी चीजें होती थी और बम धमाके होते थे, तमाम तरह की चीजें होती थी, सारे दोष को जो है वो पिछली सरकारों पर मरती हुई नजर आती है। लेकिन आज आपके इस शांति भरे देश के अंदर क्या कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ कुछ ऐसे संगठन खुलेआम नरसंहार की धमकियां दे रहे हैं। क्या प्रशासन इन गुंडों को खुली छूट दे चुका है? सबसे बड़ी बात, ये एक धमकी नहीं है बल्कि समाज को बांटने की गहरी साजिश है। जब आप किसी की भाषा, उसके काम, इन तमाम चीजों पर आप हमला करेंगे तो कहीं ना कहीं
इस देश के अंदर आप नफरत को लगातार बढ़ा रहे हैं। आप न्याय नहीं कर रहे बल्कि नफरत फैला रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि शिवसागर की घटना बताती है कि असम के अंदर नफरत की आग किस कदर बढ़ गई है। बहरहाल ये जो शुरुआत से लेकर अंत तक मैंने आपको कुछ मामले बताए, इस पर आप लोगों का क्या कुछ कहना है? किस तरीके से आप देश को देख रहे हैं इस वक्त? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।